स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। कैदी और कोकिला क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रियाएं थी। अब आधी रात को जब माखनलाल चतुर्वेदी कोयल की कूक सुनते हैं तो ऐसे में वह जो आवाज है, वह जो कोयल की जो गीत है, उन्हें थोड़ा सा पीड़ादायक लगते हैं। तो पीड़ादायक जब आवाज थी तो ऐसे में वह सोचते हैं कि आखिर क्या बात है कि कोयल सुबह तक का भी इंतजार नहीं कर पाई और अभी जो गीत सुनाने के लिए आ गई, अपनी पीड़ा सुनाने के लिए आ गई। तो हो सकता है कि वह कोई संदेश सुनाने के लिए आई हो। तो ये सभी जो प्रतिक्रियाएं यहाँ पे कवि देते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई है। अब यहाँ जब रात में, आधी रात को जब कोकिल गा रही है तो यहाँ पे जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, वह कुछ संभावनाएं सोचने लगते हैं कि क्या बात हो सकती है या क्या कारण हो सकती है कि इतनी रात को यह गाने के लिए आई है। तो पहली जो संभावना है वह सोचते हैं कि कोकिल हो सकता है किसी की संदेशा लेकर के आया हो सकता है कि कोई यहाँ पे हो उसका, जिसका संदेशा लेकर के आई हो। फिर आगे सोचते हैं कि हो सकता है शायद किसी दवानल की ज्वालाएं या लपटों की कहानी सुनाने के लिए आया हो, अर्थात कि हो सकता है कोई क्रांतिकारी व्यक्ति हो या उनके ऊपर अत्याचार हो, उसे उसकी खबर देने के लिए आई हो। या फिर सोचते हैं आगे कि कोई ऐसी गंभीर समस्याएं आ चुकी है जिसको सुनाने के लिए यह सुबह तक इंतजार भी नहीं कर पाई। या फिर आगे सोचते हैं कि हो सकता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो क्रांतिकारी है, उन्हें उनके अंदर प्रेरणा भरने के गीत गा रही हो या उनके अंदर प्रेरणा भरने की जो कोशिश कर रही हो, प्रेरित करने की कोशिश कर रही हो। ये संभावना है जो यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी सोचते हैं। तो कैदी और कोकिला का अगला क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो अंग्रेजी शासन है उसकी तुलना तम से करते हैं। तम अर्थात क्या हो गया, तम का अर्थ होता है अंधेरा, तम का अर्थ होता है अंधेरा। यहाँ पे अंग्रेजी शासन को, उसके चीजों को, सभी चीज को क्या किया गया है, तम से तुलना करते हैं कि इसके जो सभी चीजें हैं, काम है वो, या इनकी जो काल कोठरी है वो भी काली है, इनका जो न्याय व्यवस्था है सब काली हो चुकी है। तो अत्याचार को यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी जो शासन है, ब्रिटिशर्स जो है, भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया करते थे, उन्हें उनके साथ अन्याय करते थे। अन्याय और अत्याचार इतना अगर करेंगे तो अच्छे व्यवहार नहीं, पशुओं की भारतीयों के साथ पशुओं की तरफ व्यवहार किया करते थे। तो इन सभी के वजह से यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या करते हैं, जो ये शासन है उसकी तुलना अंधकार से या तम से करते हैं। क्लियर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करो। तो क्या होता था कि जो भी यहाँ पे जो अंग्रेज हैं वो क्रांतिकारियों को पकड़ करके जेलों में बंद कर देते थे, जेलों में बंद कर देते थे। और जेल में बंद करने के बाद उसके साथ बहुत ही जो दुर्व्यवहार किया जाता था, पशुओं के जैसा व्यवहार किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी, अत्याचार किया जाता था। तो यहाँ पे कविता में कुछ अत्याचारों के बारे में बताया गया, जैसे उनके साथ क्या व्यवहार होता था, पशुओं की तरफ व्यवहार किया जाता था, एक नंबर। उसके बाद क्या होता था, कैदियों को लोहे के जंजीरों में बांध करके रखा जाता था, बहुत छोटे कमरे में रखा जाता था, जिसे 10 फीट की जो कमरा होता था उसमें, काल कोठरी में। और क्या होता था, उनसे कोल्हू चलाया जाता था। कोल्हू क्या होता है, तेल निकाले की एक मशीन होता है जिसे बैल चलाते हैं। लेकिन यहाँ अंग्रेज क्या करते थे, बैलों को हटा करके क्या करते थे, कैदियों से वो कोल्हू चलाया करते थे। तो ऐसे में उनके साथ बहुत अत्याचार होता था। तो ये सभी यातनाओं के बारे में यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी हम लोगों को अवगत कराते थे। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो वैसे तो मैंने
एक और वीडियो जिसमें भाव स्पष्ट किया गया है, कैदी और कोकिला बोल करके एक वीडियो है, वहां जा करके आप लोग देख सकते हो। इसमें भी फिर भी हम लोग भाव स्पष्ट करते हैं, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। यहाँ पे माखन लाल चतुर्वेदी जी क्या कर रहे हैं, कोकिल है उसको मृदुल वैभव की रखवाली सी बताया गया है। मृदुल वैभव अर्थात क्या होता है कि जिसके पास मधुर स्वर हो। तो कोकिल जो है, कोकिला यानी कि इसके कोयल, उसका आवाज कैसी होती है, तो मधुर होती है, मीठी होती है, सुरीली होती है। तो ये जो कोयल है वो सुरीली आवाज की क्या है, रखवाली सी है, यानी कि रखने वाली है। तो ऐसे में आज जो है इसकी आवाज कर्कश लग रही थी या बहुत ज्यादा मधुर नहीं लग रही थी। तो ऐसे में यहाँ माखन लाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि आखिर क्या वजह है जो आज कोयल की आवाज मधुर नहीं लग रही है। तो इसीलिए कोयल से पूछते हैं कि कोकिल बोलो तो, कि क्या पीड़ा है या क्या समस्या है जिसे तुम सुना रही हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भावार्थ स्पष्ट करना है। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकर का कुआं। यहाँ पे माखन लाल चतुर्वेदी जी क्या करते हैं, ब्रिटिश के द्वारा जो अत्याचार किया जाता था उसका वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट खींचता अर्थात क्या होता है, उन लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार किया जाता था और उनसे कोल्हू चलाया जाता था। तो उसके पीठ पर जो मोट है, बड़ा सा लकड़ी का बंडल होता है जिसको बैलों के पीठ पर रख करके उनसे खिंचवाया जाता था। यहाँ पे कैदियों से खिंचवाया जा रहा था मोट, जिससे कोल्हू चल सके। और तो अब इन लोगों के साथ जब ये हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो यहाँ पे जो कैदी हैं, जो क्रांतिकारी है, वो खुशी खुशी क्या कर रहे हैं, अत्याचार सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दे रहे हैं और उन पर जो अत्याचार किया जा रहा है यह प्रतीक है कि वह क्रांतिकारी हैं और भारत के आजादी कराने में उनका योगदान है। तो इसीलिए जितनी भी यातनाएं यहाँ ब्रिटिश सरकार कर रही थी उसको वह खुशी खुशी सह रहे थे कि आप जितना अत्याचार करना है कर लो। अत्याचार करते करते ब्रिटिशर्स थक जाएंगे, लेकिन हम अपनी जो क्रांतिकारी भावना है, हम अपने देश की स्वतंत्र कराने की जो भावना है उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए कहा गया कि क्या के खाली करता हूं ब्रिटिश अकर का कुआं, यानी कि ब्रिटिश का जो अकर है वो तोड़ सकता हूं। क्लियर है। आगे चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या संदेश मिलता है। अब आधी रात में जब कोयल चीख रही है, बोल रही है, तो उसमें जो क्या अंदेशा होता है कवि को। कवि अंदेशा लगाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कि हो सकता है कि किसी भारतीय जनता के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत जो है वह अत्याचार कर रही हो। तो उस आक्रोश को यहाँ पे सुनाने के लिए जो कोकिल है वह आई है। तो हर जगह यहाँ पे तो ब्रिटिश सरकार क्या कर रहे थे, सभी के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो उसी का संदेशा लेकर के शायद आई हो, यह अंदेशा लेखक को कवि को होता है। अगला जो क्वेश्चन है कैदी और कोकिला से, कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। अब यहाँ पे कवि कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे लगता है कि कवि जो है वह कोयल से ईर्ष्या कर रही है। कैसी, देखो। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को लगता है कि कोयल जो है वह स्वतंत्र आकाश में उड़ती है और पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं स्वतंत्र रूप से, लेकिन उन्हें जो है यानी कि कैदियों को या माखनलाल चतुर्वेदी को क्या है, जेल में रहना पड़ रहा था, जेल में बंद थे, चार दीवारी में बंद रहना पड़ता है। तो ये दोनों को तुलना करते हैं कि पक्षी जो है, कोयल जो है वो स्वतंत्र आकाश में उड़ती है और उन्हें जेल में बंद रहना पड़ता है। फिर आगे कहते हैं कि कोयल तो पेड़ की डालियों पर जहां मन तहां एकदम विचरण करते रहती है, लेकिन कवि को 10 फुट की जगह काल कोठरी में रहना पड़ रहा है। फिर कहते हैं कि कोयल जो भी गीत गाती है उसके लिए वहां उसको वाहवाही मिलता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी अगर रो भी दे तो इनका रोना भी क्या है, गुनाह है, गुनाह के समान है, या हो सकता है कि कोई गुनाह कर दिया हो, ऐसा काम हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृति अंकित है और इन्हें वह नष्ट करने पर तुला है, जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली है। तो यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि उनकी स्मृति में यानी कि उनकी यादों में कोयल की कुछ गीत जो है वह
समाई हुई है, क्योंकि कभी भी कोई भी अगर सुनेगा कि कोयल की आवाज कैसी होती है तो मधुर होती है, तो ये बात जो है सभी के जहन में या मस्तिष्क में समाई हुई कि कोयल है तो उसकी आवाज क्या होगी, मधुर होगी। और अगर कोई और पक्षी की बात की जाए, जैसे कि बोलेगा कौवे की आवाज कैसी है तो कर्कश होती है, सब कोई जानते हैं। तो ये जो याददाश्त है, ये जो मधुर स्मृति है, वो कवि के मन में समाई हुई है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आधी रात को यहाँ पे जो कोयल गा रही है उसकी मधुर आवाज नहीं है, उसमें पीड़ा छुपी हुई है। तो ये जो पीड़ा छुपी हुई है, ये स्मृति को नष्ट कर रहा है कि हो सके कोयल सिर्फ मधुर आवाज भी नहीं गाती है बल्कि पीड़ादायक गाना भी या पीड़ादायक गीत भी गाती है। ये स्मृति को नष्ट कर रहा था। तो अब समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। यहाँ पे कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी एक क्रांतिकारी थे। अब क्रांतिकारी थे इसलिए उन्हें क्या किया गया, जेल में बंद कर दिया गया। और जेल में जो भी कैदी थे उनके साथ अत्याचार किया जाता था, बहुत जुल्म किया जाता था। अब ऐसे में जो कैदी है या माखनलाल चतुर्वेदी भी है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो बेड़ियां हैं, ये जो हथकड़ियां हैं, वो प्रतीक है किस बात का, कि वे लोग क्रांतिकारी है, अर्थात भारत के स्वतंत्रता में उनका भी कुछ योगदान है। अब जब योगदान है तो वह इस चीज को क्या ले रहे हैं कि हथकड़ी, ये लोहे की हथकड़ी नहीं है बल्कि ये हमारा तो क्या है, गौरव है, हमारा तो गहना है, कि ये बात, इस बात का सबूत है कि हम क्या है, क्रांतिकारी हैं, या हम भारत के स्वतंत्रता कराने में क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। इस वजह से यहाँ जो हथकड़ियां है उसे क्या कहा गया है, तो गहना कहा गया है। तो समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। काली तू ए आली, इन पंक्ति में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचना कीजिए। यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ कि काली शब्द जो है बार बार आ रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसे में इसका मतलब क्या हो गया और इससे क्या चमत्कार विवेचना होता है। तो देखिए काली शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो काली शब्द कविता में देखोगे कि बार बार प्रयोग किया गया है, कभी हथकड़ियों के लिए, कभी काल कोठरियों के लिए, कभी रात के लिए, और यहाँ कोयल जो है वह भी काली है। तो इन सभी चीजों को प्रतीक के रूप में बताया गया कि काली क्या क्या हो सकती है। फिर यहाँ पे ये तो है हथकड़ियां जो काली रहती है, काल कोठरी काली है, रात काली है, ये सब तो प्राकृतिक रंग है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कवि क्या करते हैं, एक तुलना करते हैं कि अंग्रेजी के शासन जो है वह भी काली हो चुकी है। ठीक हथकड़ी की तरह, इस रात की तरह, सभी की तरह क्या हो गई, काली हो चुकी है अंग्रेजी शासन, उसका जो न्याय व्यवस्था है, ये सभी। अंग्रेज शासन के भविष्य को अंधकार में बताया गया कि अंग्रेज का जो शासन है, यह उसका जो भविष्य है वो अंधकारमय है, आगे इसका कोई भविष्य नहीं है, ये बताते हैं। फिर बताते हैं भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो आक्रोश है वह भी काली है। तो ये सभी कुछ बातें हैं जो यहाँ पे काली शब्द की विवेचना करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन आंसर। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।